उठो आगे से। कहाँ है ये रुख? साहब कोई भी नहीं है घर में। क्या मतलब कोई नहीं है घर में? साहब साद साहब और मेम साहब तो बाहर मुल्क चले गए। कब गए बाहर? साहब 3 दिन हो गए, दोनों बाहर मुल्क चले गए हैं। निशा मेम को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद वो दोनों चले गए। अब पता नहीं कि निशा मेम कैसी होंगी। कैसी है निशा? मर चुकी है निशा। जी? इस माँ बेटे ने मेरी बहन को मारा है, समझे तुम? वो नीलो कहाँ है? नीलो बेगम साहबा ने जाने से पहले उसका हिसाब कर दिया था साहब, वो तो चली गई। मुझे बता कि उसने मेरी बहन के साथ ऐसा क्या किया कि वो मर गई? साहब मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ गेट पे होता हूँ, अंदर क्या होता है मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो मुझसे। जो कुछ भी है ना मैं पता लगा लूंगा उसका कि वो है कहाँ। और जिस अजियत से जिस जिन्नत से उसने मेरी बहन को मारा है ना, उसी तरीके से उसे मैं मारूंगा, अपने हाथों से उसका गला दबाऊंगा। खाली इसने मेरी बहन को मारा है, दोनों माँ बेटे ने मेरी बहन को मारा है, नहीं छोड़ूंगा मैंने। और ये शेरू का है? शेरू साहब 1 हफ्ता पहले जब मैं सुबह उठा तो लॉन में ये पिंजरा खाली था। पता नहीं शेरू कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ। निशा ने इसे आजाद किया होगा अपनी बेबसी देखकर। तुम झूठ बोल रहे हो। ये दोनों अंदर है नासिर, ये दोनों अंदर है। मैंने नहीं छोड़ा। मैंने अली वो नहीं है यार। कुछ चल जा नासिर, मैं बता रहा हूं वो नहीं है यहाँ पे, वो यहीं पे है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। आज भी आप फ्रेश नहीं लग रही। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैं जानती हूँ आप सिर्फ हम सबको झूठी तसल्लियां दे रही। असल में तो भाभी के लिए बहुत परेशान है ना आप। पता नहीं किसने ये घटिया हरकत की है और क्या मकसद होगा उसका, क्यों किया होगा उसने और क्या चाहता होगा वो भाभी से। तुम फिक्र मत करो, मैं सब पता लगा दूंगी। वो जो कोई भी है मामा, उसे ढूंढ के भाभी के कदमों में लाके माफी मंगवाइएगा और उसे ऐसी सजा दीजिएगा कि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत किसी और के साथ करने का सोचे भी ना। मैं हैंडल कर लूंगी ना, ये तुम्हारा मसला नहीं है बेटा। हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया, मेरा और अंबर का झगड़ा हो गया, भाई भी मुझ पे गुस्सा है। अगर मैं पहले ही दिन उस लड़के के बारे में बता देती तो बात यहां तक पहुंचती ही ना। आपको भी कभी इतना परेशान नहीं देखा मामा। बेटा कुछ दिन के लिए टॉपिक ड्रॉप कर दे। ऐसे करो ना, 3-4 दिन बात मत करो इस पे, रिलैक्स कर जाओ बेटा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। नेहा को जब एहसास होगा ना कि हमारे अलावा और उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, वो खुद ही चल के वापस आएगी। मैं ना तुम सबको परेशान देख नहीं सकती बेटा। तुम लोग अगर अपनी अपनी रूटीन में वापस चले जाओगे ना तो मैं भी रिलैक्स कर जाऊंगी। तुम एक काम क्यों नहीं करती, इसके बजाय कि तुम रिजल्ट के इंतजार में बैठी रहो, क्योंकि तुम जब बैठती हो ना तो तुम सोचती बहुत हो, पता नहीं क्या क्या ख्यालात आते हैं तुम्हारे जहन में। तुम कोई शॉर्ट कोर्स कर लो ना, तुम्हारा टाइम अच्छा गुजर जाएगा। मामा मैं अरे किस बात का डर है बेटा, मैं हूं ना। अगर वो लड़का तुम्हें छेड़ने आएगा मैं उसे देख लूंगी। तुम्हारी माँ भी जिंदा है, मैं तुम्हें खुद पिक एंड ड्रॉप दूंगी। ठीक है मामा, मैं आज ही देखती हूँ कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। जाओ और नाश्ता लगवा दो बेटा। जी। नाश्ता करके गोली खा के सो जाओ थोड़ी देर।
मैं क्यों खौफजदा हूँ, क्यों डर रही हूँ? अलियान के पास तो कोई सबूत नहीं है ना कि मैं आबदा और साद को पहले से जानती थी, और निशा को भी ये बात नहीं पता थी, तो फिर मुझे किस चीज का खौफ है? मैंने तो किसी को धोखा शोखा नहीं दिया, बस मैंने तो अपनी तरफ से एक अच्छाई करने की कोशिश की है। अरे शहनाज, ये किस काम में लग गई हो तुम? बेगम साहिबा, आप अपने बाल तो देखें, आपने बाहर जाके क्या किया है। इतनी खुश्की हो रही है सर में। चलें कोई बात नहीं, मैं आपके सर में रोज तेल लगाऊंगी तो आपके बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर आप बाहर जाएंगी ना तो मैं आपको 7 तेल दूंगी। वो आली भाई है ना, उनकी होने वाली बेगम रिदा भाभी, उनसे कहिएगा कि वो आपके रोज। बस कर दो शहनाज, बस कर दो। क्या हुआ बेगम साहिबा, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बहुत बोलने लगी हो तुम। अच्छा चलो, मैं आपके कंधे दबा देती हूँ। छोड़ो मेरे कंधे और फोन दो मुझे। जी। मैं फोन तो करूं। आप किसको कॉल कर रही हैं? निशा को। और किसको? फोन ऑफ आ रहा है इसका। साद को करती हूँ। नहीं, साद भाई को कॉल मत करें। पूछूं तो सही उससे कि निशा का फोन क्यों बंद है। साद का भी फोन बंद है। अल्लाह खैर, दोनों बच्चों का फोन ऑफ है। भला कोई दूसरे शहर जाके अपना फोन बंद कर देता है। क्या पता वो ऐसी जगह घूमने गए हुए हो जहां सिग्नल ना आते हो। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। चले, मैं आपके कंधे दबा देती हूँ। नहीं छोड़ो तुम, कितना टाइम हो गया, मुझे भी नहाकर नमाज भी पढ़नी है। तुम्हारी बातें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। या निशा की फिक्र में मेरी जान जाए जा रही। या अल्लाह, खैर